और पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, और यहाँ पे अंपायर की भुजाएं खोलेंगे पहले रन बोर्ड पे आते हुए अतिरिक्त के रूप में। जी हाँ, पहले रन्स बोर्ड पे आते हुए दिस इज RJPL सीजन 6 डे नंबर 2 मैच नंबर 2। लीजिए, और ऐसा लगा भले का किनारा लग के गेंद नीचे लगा और डॉट गेंद आती हुई। नमन ने भी लास्ट ईयर बहुत प्रभावित किया था। और जड़ में गेंद था, जड़ में गेंद था, लेकिन ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर। अच्छा गेंद। देखिए 3 अलग अलग गेंद राहुल इन्होंने डाली हैं ऑफ स्टंप के बिल्कुल अराउंड। उसके बाद यॉर्कर लेन का गेंद था, वहां पे कोई शॉट ऑफर किया नहीं था और बल्ले से रन आए नहीं है अभी। और कलैया गैप में निकल जाएगी गेंद। जी हाँ, 4 रन के लिए निकल जाएगी। पहली फॉर्मेरा बाउंड्री आती हुई टीम के लिए। देखिए मिठास है, और मिठास से ज्यादा है करतार बेकरी से हमारे बीच आए हैं अनिल, स्पॉन्सर्स भी हैं। तो फिर अभी हम हमारे दर्शकों को बांटेंगे गिफ्ट और मजा आने वाला है। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर है और फिर से वाइड हो जाएगा। बल्लेबाजी कर सीधा फील्डर के पास। यहां पे रन दौड़ेंगे तो गलती करेंगे। जी पाजी, ये अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे, फुल टॉस गेंद था, थोड़ा जल्दी टाइम करके थोड़ा रुक के खेलते तो स्क्वायर आउट ऑफ विकेट इनको बिल्कुल फॉर्मेरा बाउंड्री मिला, लेकिन पेसी डिलीवरी था। यॉर्कर तलाश करने के लिए गए थे नमन, अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छा पेस जनरेट करते हैं, बढ़िया बॉलिंग रन अप। इनका रिदम देखिए कितना कमाल, उतना ज्यादा हाइट है नहीं तो हाई जंप एक्शन नहीं है, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल में। डैरेन गॉफ की याद आती है मुझे इनको देख के, इंग्लैंड के थे गेंदबाज। और ब्लॉकर में था लेकिन ओवर पेच पड़ गया, कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट चिरन। क्वालिटी स्ट्रोक था ये, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और इस बार तो अब टाइमिंग चिरन के लिए फॉर्मेरा का। देखिए कड़क, आप अगर इनसाइड आउट शॉट मारते हैं वो भी पहले ही ओवर में, तो इसका मतलब भी आप तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है। कवर्स के ऊपर से मारना कभी भी आसान नहीं होता है। नमन थोड़ा रनअप तो लंबा किया इस गेंद पे। देखिए ये समझदारी है नमन की। विकेट टू विकेट जब भी आप गेंद रखेंगे आप कामयाब रहेंगे, क्योंकि इफ यू विल मिस आई विल हिट। पहला ओवर समाप्त हो जाएगा। इसी बीच पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बोर्ड पे है बगैर किसी नुकसान के। पाजी अच्छी शुरुआत। और निश्चित तौर पे 12 रन प्रति ओवर, ये भी थोड़ा सा बढ़ेगा भी जब पावर प्ले के ओवर्स आएंगे। वेल, करतार बेकरी के कुछ शानदार गिफ्ट्स हैं हमारे पास। मैं और राहुल बारी बारी से तलाश करेंगे कि कौन सा वो लकी दर्शक होंगे जो उस गिफ्ट को एंजॉय करेंगे। आज पूरे दिन ये कारवा चलता रहेगा। करतार बेकरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो गिफ्ट्स उन्होंने अवेलेबल कराए हैं दर्शकों के एंगेजिंग के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद RJPL सीजन 6 के लिए भी। लेकिन जो चेहरे यहाँ से जाते हैं ऑन कैमरा वो पूरे देश में देखे जाते हैं, तो एक सुनहरा मौका है। आप अच्छा प्रेडिक्शन दीजिए और गिफ्ट अपने नाम कीजिए। दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ। जी हाँ बिल्कुल। ये देखिए पढ़ने के बाद गेंद सीधा आगे। एक्स्ट्रा प्लेयर मोमेंट स्टार्स पेनल्टी। प्लीज मैं पहले भी कहा है हमने कि पेनल्टी लग सकती है, तो प्लीज इफ यू हैव एनी एक्स्ट्रा प्लेयर्स। नमन के बाद फिर से नमन गैप में है। इवन तेजस नॉट एबल टू हैंडल। 4 रन यहां पे चले जाएंगे। देखिए गेंदबाज नमन है, लेकिन आपको बल्लेबाजी के लिए नमन करना पड़ेगा। क्या कमाल का टाइमिंग यहाँ पे था, गैप में वो गेंद या 4 रनों के लिए। और शानदार शुरुआत ये एक बार फिर से रिचमंड रेंजर्स। इस बार सिंगल हल्के हाथ से मिल जाएगा पहुंच गए। ओवर थ्रोज बैकअप मौजूद है। चलिए अब धर्मेंद्र पाजी, बेटे ये वाले नहीं बल्कि हमारे वाले धर्मेंद्र पाजी अब होंगे हमारे दर्शक दीर्घा में। लेकिन मैं धर्म पाजी के स्टाइल आपको क्यों दूंगा कि बेटे
मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा करतार बेकरी, थैंक यू सो मच। और इसी बीच एक और कड़क शॉट फील्डर गैप में नहीं मौजूद है तो निकल जाएगी 4 रन के लिए। एक और फॉर्मेरा चौका धर्मेंद्र पजी, ओवर टू यू बेटे। कहां बेटे? रुको पापा। वेल ये जो पैविलियन है यहाँ पे आप देख सकते हैं वुमेन स्टार्स के सपोर्टर्स हैं। इनफैक्ट मैं आगे आ जाऊं तो बहुत बेहतर। कुछ चेहरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑफ स्टंप के बाहर, यहाँ वो जाए लेंगी। सर अपना नाम बताइए, किस टीम को सपोर्ट करें? अतुल, मूवमेंट स्टार्स। कोई खास वजह, कौन से फेवरेट प्लेयर हैं? बेटा खेल रहा है तेजस जैन। ओह छक्का आया यहाँ पे, बढ़िया गेंद था ये। मैम अपना नाम बताएं। लावण्या। लावण्या जी फील्डिंग टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ऑफ कोर्स। यस। इस गेंद पे क्या होने वाला है? आउट आउट। बाहर, यहाँ पे वाइड नहीं मिलेगा। अब बताइए, आप बॉल फेंकेगा तब कंसिडर करेंगे। सिंगल सिंगल। देखिए ये जो गिफ्ट पे पीछे फील्डर तैनात है, दूसरा रन नहीं मिलेगा। देखिए आपने आउट बोला था, अभी यहाँ पे ड्राइव है। चलिए आपका चांस गया, इधर बात करते हैं अपना नाम। आपका चांस गया, इधर बात करते हैं अपना नाम बताइए मैम। आंचल मदोक। अंशुल मधुक जी, क्या होने वाला है इस बॉल पे? आउट होना चाहिए। आउट होना चाहिए। खैर आउट की कामना करेंगे, फील्डिंग टीम का सपोर्ट है। बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से सिग्नेचर है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे नहीं, ये शानदार गिफ्ट है करतार बेकरी की तरफ से। 76 आज हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सारी महिलाओं के नाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राहुल। थैंक यू सो मच पारजी। बिल्कुल आज हेलो चेक लीजिए, इस बार बैकफुट पे आए हैं और सिंगल यहां भी आ जाएगा। बिल्कुल आज रिपब्लिक डे है पाजी, और 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पर हमारे सारे दर्शक जितने भी हमें दूर दराज देश दुनिया से देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई 26 जनवरी की। और हम चाहते हैं कि आप लोग फलें फूलें, आगे बढ़े। ये डाउन द ग्राउंड है, इवन माधव कांट डू एनीथिंग। सीधे निकल जाएगी गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। और करण जी की अगर मैं बात बताऊं, ये जो माधव है हमारे मोमेंट स्टार से हाल ही में वैवाहिक उसमें जुड़े हैं, संबंध में बने हैं। मतलब जिंदा शहीदों में इनका नाम शुमार हो गया। अरे क्यों नई नई शादी में परेशान करते लोगों को? अच्छी बात है सर, हुई है ना। ओ क्या लगा है, बाहरी किनारा आई है आवाज। खुश नहीं है वहां पे बल्लेबाज, रिव्यू की मांग कर रहे हैं, लेकिन अंपायर की निगाह में ये ली गई आउट है। उंगली तुरंत ऊपर वहां पे कर दिया, सेलिब्रेशन जारी। यहाँ पे झटका लगता हुआ रिचमंड रेंजर्स के लिए, ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल। बट बतौर बल्लेबाज यहाँ पे खुश कर पाना भी बहुत मुश्किल। 29 के युग पर रिचमंड रेंजर्स के लिए लगा ये पहला झटका। वापस आना पड़ेगा जी हाँ। बढ़िया गेंदबाजी और अच्छा कैच पकड़ा विकेट के पीछे। देखिए कितना तैयार थे। आसान रहता नहीं है क्लोज टू द स्टंप्स, बिहाइंड टू द स्टंप्स टू गेट टेक दीस काइंड ऑफ कैचेस, लेकिन वहां पे गजब की जीवटता और तमयता दिखाई और बाहर भेजा बल्लेबाज के लिए। चलिए फिलहाल बड़ा विकेट है। और अब पुलकित जैन को, कितने पुलकित है? अब पुलकित जैन स्थान लेने आए हैं। देखिए बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच है। नमन,
और नमन को फिर से नमन है, जड़ में की है गेंद और कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। चलिए ओवर समाप्त हो जाएंगे। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन बोर्ड पे हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे सारे स्पॉन्सर्स का जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम। और साथ ही सेल्को और गैजेट्स हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स, हमारे को स्पॉन्सर हैं सुदर्शन फैब्रिक्स, देखो टाइगर्स आ गए, उन्हीं की टीम है वैसे। हमारे ग्राउंड स्पॉन्सर हैं कैमियम, और साथ ही अगर हम बात करें जर्सी स्पॉन्सर टाटा पावर सोलार रूफ। हाँ, एक बात मैं आप सबको बता दूं कि विदाउट जर्सी, ये बात मैंने कल नहीं बोली थी, दोबारा बोल रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा, एक ही बार अलाउड है आपका जो जर्सी फील्डर है बाहर से, एक ही बार जो एक्स्ट्रा प्लेयर अंदर आ सकता है। और विदाउट जर्सी अगर आप अंदर गए तो पाजी पंजरन गए। सोच लीजिए, बड़ी मुश्किल से मैं कल रात रट रट इतना सीखा है, तो सोच लो। तीन के बाद 29-1 अब शिवम आएगी बाजी के लिए। और वाइड है ये गेंद, ऑफ स्टंप बहुत ज्यादा बाहर। सोच ठीक थी, वहां पे बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखना चाह रहे थे। खासा सपोर्ट है शिवम के लिए। ओ यहाँ पे टॉपिज है, जल्दी बल्ला चला गया है फील्डर वहां पे थे, तो सही और आउट का चांस भी। सब कुछ घटित हो गया, देखिए इस गेंद पे पहुंच गया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। रिचमंड रेंजर्स थोड़े से छटपटाए गए थे दोनों बैटर्स। दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला मोमेंट था ये। देश दुनिया से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, RJPL 6वां सीजन, दूसरा दिन, पता ही नहीं चल रहा है यहाँ समय का। और यही रीजन है कि यहाँ क्रिकेट इतना शानदार होता है कि हम समय का पता ही नहीं चल पा रहा कि कब गुजर गया। ऐसा लगेगा 8 दिन हो गए। बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में गेंद। शिवम मधु, क्या बात है, ये हुई ना बात, को मालूम है कि कहाँ गेंद डाली। देखिए कल यही टीम थी जिसने 200 का स्कोर किया था, लेकिन आज नए दिन है, आज सरफेस थोड़ा मुख्तलिफ है, अलग है। अगर ये लेदर बॉल क्रिकेट होता तो अंपायर की उंगली खड़ी होती, सीधा बीच में था बॉल। नहीं, ये बात समझ से परे है कि वो एक ही शॉट्स बार बार आप ट्राई करेंगे तो आप प्रेडिक्ट हो जाते हैं। आप इसको सीधे बल्ले से भी खेल सकते थे, यहाँ पे आसानी से सिंगल मिड ऑफ और लोअर मिड ऑन की जानिब मिलता। यहाँ पे क्रॉस बेट बिल्कुल आना चाहिए था। रिजल्ट जो वो चाह रहे थे 6 रन के लिए वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर बाउंड्री आ जाएगी। और चूंकि वाइड बॉल थी, उनकी बैट की रेंज से बहुत दूर थी, लेकिन चलिए बॉल तो हुई नहीं, रन मिल गए 5 रन। ऐसा लगता है कि जो शिवम मधोक ने बनाया था मामला, वो करण खुद लग रहा है कि हाँ, KG द रियल OG, मजा आएगा। शिवम लीजिए, इस बार करण से थोड़ा आगे गिरेगी गेंद टप्पे पे और सिंगल यहां भी आ जाएगा। लेकिन पाजी एक बात कहनी होगी कि बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस थोड़ा सा मुफ्त तो हुई हैं। और टॉस में लिया है, ये तो गिफ्ट था करतार बेकरी का दर्शक दीर्घा में, और ये तो बाहर जाएगा 6 रन के लिए। फॉर्मेरा 6 यहाँ पे आता हुआ। ऐसे सही पॉइंट आउट किया यहाँ पे राहुल ने कि तैर हुई है, क्योंकि सूर्यदेव अब तपिश लेकर आए हैं, ड्राई थोड़ा सरफेस हो रहा है, तो आदर्श दशाएं यहाँ पे बन गई है बल्लेबाजी के लिए। हवा में करण के बीच से गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए। अरे 2 गेंदों से खेल ही पूरा बदल गया। मोमेंटम यहाँ पे शिफ्ट करते हुए 4 के साथ ओवर यहाँ पे समाप्त। 47 पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद। क्या बात है, हमारे सारे स्पॉन्सर्स का धन्यवाद देना चाहूं। हाँ, ये सही है। वेलफेयर सोसाइटी का है अभियान,
फुटबॉल आज का तो पाजी फैशन बन गया है। वो मेरा सिक्सर आता हुआ। टीम का है दम, खून में है खेल, हर पल यहाँ बने नई कहानी का मेल। थैंक यू डीजे, अद्भुत टाइमिंग का नजारा। और फिर से जाएंगे, क्या गलती यहाँ पे हो गई, अनुमान सही बैठा नहीं है इस बार। जो लेंथ वो तलाश रहे थे, फिर से शॉर्ट लेंथ देख रहे थे, ये पिछली गेंद डाल दी है जड़ में, वहां पे बच है। देखिए कितना बड़ा गैप बना था बल्ले और बैट की और गेंद के बीच में, पैड के बीच में। फुल स्ट्रेस तो जरूर, लेकिन गेंद की लाइन से वो लगती है बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी अंकित के द्वारा। निश्चित तौर पर, लेकिन एक बार फिर से देखिए आप, कट कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि कुछ अलग तरीके से खेला है। आगे गेंद था स्लॉट में और सीधा बाहर भेज दिया फॉर्मेरा सिक्सर के लिए। कमाल की बल्लेबाजी। क्या टाइमिंग था ये, स्लॉट में गेंद और अद्भुत टाइमिंग, भरपूर ताकत। फिर से गए हैं, इस बार थोड़ी सी शॉर्टर लेन और इस बार तो डीप स्क्वायर लेके बाहर। जो क्षेत्र आप दिख रहे हैं वहां पे गेंद गई 6 रन के लिए। क्या ओवर ये घटित हुआ, 3 छक्के आए इस ओवर से, 67 रन 5-7, 1 विकेट के नुकसान पे। आरजेपीएल, अरे बजाओ। आरजेपीएल का एंथम दिल पे लग जाता है। वाह क्या शानदार ये कंपोजिशन है, और ये हर चौके छक्के ओवर के बाद बजाए तो और मजा आए। फिलहाल गेंदबाजी करना है अंकुश। मोमेंट स्टार्स, जी देखिए ना इस समय क्या जबरदस्त ड्रेसेस बनाई हैं। टाटा पावर, सोलार रूफ, ऐसा लग जरी गोटे का काम किया गया। मजा आया ड्रेस को देख के। ओह, घुमाया था गेंद। क्या जसप्रीत बुमराह आपको याद आए? नहीं आए तो इनका गेंदबाजी एक्शन दोबारा देखिए, स्पेशली जब ये बॉल को रिलीज करते हैं, वो जो रिस्ट इन्होंने वहां पे मूव किया, बेटर लेग स्टंप की लाइन पे, गति उतनी ज्यादा दी नहीं थी। अंकुश, इसीलिए इनका नाम है कि ये बल्लेबाजी की रफ्तार पे थोड़ा अंकुश लगाना चाहते हैं। कप्तान ने याद फरमाया है, विकेट चाहिए। अच्छा मोमेंटम फिलहाल रिचमंड रेजर्स के लिए चलता हुआ। क्या बात कही है आपने, वाह क्या कहते हैं आप। फिलहाल अंकुश, लीजिए बुमराह को भी गुमराह कर दिया है। ये गई है बाहर, सीधा 6 रन के लिए। देखिए थोड़ी सी 1 फीट आगे फॉर्मेरा सिक्सर। चौका चौका ताली बजे। क्या बात है पुलकित, आज तो शॉट ने मन जीता है सारे दर्शकों का। और ये गेंद भी बेहतर था, स्टंप्स पे लगना चाहिए था, लेकिन पैड्स पर लगी समवेयर। ज्यादा रन तो वहां पे मिलेंगे नहीं। देखिए 2-4 गेंदें डाली हैं अतिरिक्त, तेजी से स्लॉट में पड़ गई हैं, और जो शॉट वो लगाते हैं हाई आर्म एक्शन के साथ, बाकी जो वो उनका बैट स्विंग आता है ऑन साइड की तरफ, वो रीच देखिए कितना कमाल का है, फॉलो थ्रू कितना बढ़िया है, बॉटम है का इस्तेमाल भी कितना लाजवाब है। वाह क्या डिस्क्रिप्शन है। अंकुश एक बार फिर से, इस बार वो घसीट मारने का प्रयास था। देखिए कई बार पाजी क्या होता है कि जब आप पहले से ही मन बना लेते हैं कि ऑन साइड में ही मारना है, तो फिर वो दिखता है टाइमिंग परफेक्ट कई बार नहीं हो पाती है, सिंगल आ जाएगा। देखिए एक चीज और भी है राहुल की, जब आप टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं तो वो जो तेजी आप डालने की कोशिश करते हैं, वो लगभग शॉट में ही बॉल गिरता है। कुछ एक गेंदबाज हमने देखे, मुकुल मित्तल कल हमने देखे, कल हमने दीपक बंसल को देखा, जिनके पास अतिरिक्त गति है, वो आपको उतना चांस देते नहीं, उनको खेल पाना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर से इस लेंथ के साथ। तो बेहतर है कि आप लेंथ डिलीवरी की तरफ जाएं। पिछली जो गेंद आपने देखी अंकुश की, वहां पे लेंथ में बदलाव किया, थोड़ा गति परिवर्तन के साथ गए तो सिंगल आया। ये समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। 6 ओवर के बाद 82 बने हैं। हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर है रिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बजाओ।
दर्शकों की आवाजों का चक्का जोश बढ़ाए और JPL में जीत का जश्न मनाए। टीम का है दम, खून में है खेल, हर पल यहाँ बने नई कहानी का मेल। गेंद घूमे दिल धड़के, कैच पकड़ कर सबके दिल थिरके, फील्डिंग में दम, बॉलिंग में कमाल, हर टीम लाए जीत की मिसाल। बैट उठे तो हर बॉल खोले, शुक्रिया जी। और JPL के शेर कभी ना डोले। चौका छक्का। पहले 6 ओवर की कहानी क्या रही है। टॉस हारे जरूर थे रिचमंड रेंजर्स, लेकिन बल्लेबाजी करना चाहते थे। 82 रन जड़ दिए 6 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। विकेट्स अपने हाथ में रखे हैं और पुलकित ने तो सारे दर्शकों को पुलकित किया है अपनी बल्लेबाजी से। और राहुल जाएंगे मेरे लेफ्ट खेमे में और तलाश करेंगे वो लकी दर्शक। अब ट्रैकर था, पहुंच से दूर था, बच गए यहाँ पे। करण लास्ट स्ट्रोक बिल्कुल ऑन था इस पे। और देखिए लास्ट ईयर के मैन ऑफ द सीरीज करण गोयल मैदान पे है और उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी अगले जल्दी मुकाबले में उन्हें देखने को मिलेगा। स्वागत है बाजी आपका भी। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस शानदार करतार बेकरी का गिफ्ट हैम्पर जो हमारे पास है। ढूंढते हैं कोई बाहर है या हाथों में। हाथों में एक और विकेट यहां पे आ जाएगा। अब मुझे उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो खेल नहीं रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में एक बहुत प्यारा करतार बेकरी का शानदार गिफ्ट जो खेल नहीं रहा है, खिलाड़ियों को नहीं है। हाँ आप नहीं खेल रहे हैं ना। आइए बाजी, नाम बताइए बाजी अपना। केतन। केतन। अब केतन बाजी पहले तो RJPL में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, हर बार बढ़िया होता है और टूर्नामेंट बढ़िया हो ही जा रहा है जी। अभी अभी एक विकेट हुई है यहाँ पे अगर हम बात करें रिचमंड रेंजर्स ने, और अब पहला गेंद आने वाला है। तो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि करण गेंदबाजी करा रहे हैं करण, तो फिर क्या लगता है आपको, क्योंकि दीपक बंसल बल्लेबाजी करना है, पहली गेंद पे क्या करने वाले हैं? नहीं, सिंगल सिंगल। अच्छा सिंगल लेंगे। मैं सिंगल पे तो नहीं दूंगा। ठीक है चलिए पहले गेंद में देखते हैं क्या करें, इसके बाद हम आप रुकिए हमारे साथ। पहली गेंद पे क्या होता है उस पे नजर डालते हैं। दीपक बंसल कल के मुकाबले के मैन ऑफ द मैच भी हैं और बहुत कमाल किया था, इस बात में कोई शक नहीं है। गिफ्ट हैम्पर काफी भारी भी है, करतार बेकरी, बहुत सारी शानदार लजीज चीजें इसमें। देखो बाजी ना आपकी ना मेरी, ये बाहर गया है सीधा फॉर्मूला सिक्सर के लिए। अब बताइए इस गेंद पे आप जो भी प्रेडिक्ट करोगे मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूं, बताओ क्या आएगा? 4 आपने कहा है। अब देखते हैं दीपक बंसल कितना चाहते हैं कि ये गिफ्ट आपको मिले। चलिए लो 4 आ गया। अब माफी चाहते हैं आपसे हम, आप ये कॉन्टेस्ट आ रहे हैं। आइए आप आइए। आपका नाम क्या बच्चे? आरव। आरव। बच्चे मन के सचे, क्या आएगा इस गेंद पे? सिंगल। सिंगल की मांग है आरव की, और आरव अगर सच कहते हैं तो फिर आरव को एक गिफ्ट मिलने वाला है। चलिए देखते हैं इस गेंद पे क्या होता है। और आरव, क्या बात है, आरव के लिए जोरदार तालियां। तो ये करतार बेकरी की तरफ से आरव को मिलता है शानदार गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच आरव, थैंक यू। देख लो कि छक्का चौका लग गया था और बोला कि सिंगल ही आएगा, कह रहा लिख के ले लो। ठीक है जी, लीजिए। अब ये करतार बेकरी के बिस्किट्स हैं, कह रहे चाय ले आओ।
वाह, मतलब पंजाबी, एक बात है, पंजाबियों की एक बात दिल से अच्छी लगती है कि सिर्फ पंजाब में आके ना घर के खाने की याद नहीं आती, यहाँ खाना इतना अच्छा मिलता है। चलिए फिलहाल इसके बाद के जो हैम्पर्स मिलेंगे तो सब लोग अपनी जीके भी अच्छी कर लीजिएगा, क्योंकि करतार बेकरी ने इतने अच्छे हैम्पर्स दिए हैं। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछूंगा। वैसे भी आज 26 जनवरी है, सोच लो, कुछ भी पूछ सकता हूं मैं। ये बच्चों का जीके पक्का हो जाएगा, मजा आएगा। दीपक बंसल भाग्यशाली रहे, इस बार अच्छा टाइम नहीं किया, क्योंकि करते तो हाथ में चला जाता। लेकिन मजा आ रहा है। एक और, क्या बात है, एक और गिफ्ट है मायो बाजार की तरफ से। अब ये वाला जो गिफ्ट मिलेगा, जड़ में सिंगल यहां भी आ जाएगा, सिंगल से ज्यादा ये वाला गिफ्ट मिलेगा। आप देखिए कितना शानदार गिफ्ट हैम्पर है। ये मिलेगा आपको अगर आपकी जीके अच्छी है तो। अब सोच लीजिए, जनरल नॉलेज के सवाल पूछूंगा मैं, और किससे पूछूंगा, क्योंकि आप देखो यहां पहले ही है। अब जीके के क्वेश्चन नहीं, जो खेलेगा उनसे नहीं। ये हवा में है, ये देखिए दीपक बंसल सिंगल यहां पे आ जाएगा। पाजी टीम अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन दूसरी टीम भी तगड़ी है, मजा आएगा। दूसरी टीम को हम लाइटली ले ही नहीं रहे, वो हमसे तगड़ी। क्या बात है। एक बार मैं थोड़ा गिफ्ट देके आता हूं, पीछे हमारे और दर्शक है, फिर आप सबसे बात करते हैं। एक्चुअली खेल कौन नहीं रहा है वो देखना दिलचस्प है। ये गए परम जी, गई। देखो वनडे में पहला 100 मारा सचिन तेंदुलकर ने, याद है आपको? मैं भी छोटा ही था, पर किसके अगेंस्ट मारा? किसके अगेंस्ट मारा? आई गेस पाकिस्तान। अब हार गए आप यहाँ पे। एक और क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने पहला 100 मारा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ग्वालियर में खेला था, और काफी अच्छा पहला 100 था ओडीआई क्रिकेट का वो। ओह दीपक बंसल, व्हाट अ शॉट फॉर मेरा चौका। चलो नजदीक वाला सवाल पूछते हैं। 2016 के सीजन में विराट कोहली ने आईपीएल में कितने रन बनाए थे? 2016 सबसे ज्यादा रन है अभी तक इतिहास के वो। 907 ओवर ये घटित होता हुआ बाजी दीपक बंसल हवा में है, हाथों से दूर है, और सेलिब्रेशन देखिए आप। यहां पे मेरे साथ जैन परिवार है, गप्पू पाजी का परिवार, जो हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करने आता है। तो शैली मैम, एक बार हमारे पोर्टेबल कैमरा पर्सन। बिल्कुल, इनको हम क्वेश्चन पूछेंगे और नया गिफ्ट देंगे। सो थैंक यू सो मच। और आपकी टीम अच्छा कर रही है पाजी, मुकाबले पे आते हैं। और आपकी टीम अच्छा कर रही है पाजी, मुकाबले पे आते हैं। ओहो, एक बार फिर से गैप में फील्डिंग चेक कीजिए आप। तेजस के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दिस इज आरजेपीएल फॉर यू गाइज, एंड दिस इज द रोमांच ऑफ आरजेपीएल। दिस इज ए मजेदार काइंड ऑफ अ थिंग। फिलहाल ओवर देखिए गाड़ी खड़ी है, PB10JL7834,
PB10 JL7834। इस गाड़ी को आप थोड़ा पार्किंग XUV 700 है, तो ये गाड़ी मतलब गलत जगह पे पार्क है कुल मिला के। मतलब पाजी 9 ओवर 127 रन, कल 200 बनाए थे, अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस पहली पारी में। 18 गेंदे मतलब 50 रन। जब तक दीपक बंसल वहां पे खड़े हैं कुछ भी संभव है। इसके बाद संदीप सिंगला और भी कई हिटर्स अभी भी मौजूद है रिचमंड रेंजर्स के पास, तो ये भी एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होने जा रहा है। और पावर प्ले का इशारा यहाँ पे किया है अंपायर ने। ये बॉलिंग पावर प्ले है, इसके बाद 3 ओवर की गेंदबाजी कुल मिलाकर होनी है। 127 पे 2, कम से कम 50 रन और 180 185, क्या कमाल का स्कोर ये भी होगा। 2 बैक टू बैक हाई स्कोरिंग टोटल्स यहाँ पे जड़ेंगे। डिफेंडिंग चैंपियंस है, आपको मालूम है, तो उसी तरीके का प्रदर्शन यहाँ पे दिखता हुआ। और गेंदबाजी का दायित्व तो यहाँ पे संभाला है नमन ने, माफ कीजिए, नमन जाने दिया पहला गेंद। वैसे ऑप्शन के बाहर था, उन्हें लगा कि शायद मिस करेगा, वाइड हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। मजा इस बात का आ रहा है कि बहुत बड़ा मैच है। लीजिए जिनके पास है हर बात का हल, द वन एंड ओनली दीपक बंसल। एक और शानदार 4 यहां पे आ जाएगा, फॉर्मेरा बाउंड्री आती हुई। फिलहाल चलिए पाजी, क्या कहेंगे आप इस शानदार बल्लेबाज के बारे में? अतुलनीय है। अतुलनीय लो फुल टॉस है, ये आसान शॉट है नहीं, इसीलिए मैंने ये शब्द यूज किया, इनक्रेडिबल। रीस देखिए कहां पे था, उतना स्लॉट में गेंद था नहीं वहां पे नमन का, लेकिन यहाँ पे देखिए फुटवर्क कितना कमाल का देखा है। फिर से वही बॉटम हैंड से पावर जनरेट किया और डीप स्क्वायर लेके बाहर ये 6 रन अर्जित किए। क्वालिटी स्ट्रोक। चलिए फिलहाल नमन, लीजिए लीजिए एक और बार गैप में। RJPL के रजवाड़े का राजा है ये खिलाड़ी, कमाल का शॉट। एक बार फिर से फॉर्मेरा बाउंड्री आ जाएगी। ये देखिए ये शॉट भी आसान नहीं है, ऑन द राइज इस तरीके से जगह बनाई थी बैकफुट पे जाके, और इस चौके से अपने 50 रन पूरे किए दीपक बंसल। क्या बात है, टेके वाह, बल्ला उठाए नहीं है, अभी कसर बाकी है लग रहा है। चलिए 50 तो पूरे हो गए, आगे कितने और? उसमें ओह क्या बात है नमन, मैं तो उधर देख रहा था, लेकिन कमाल की गेंदबाजी। गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी कर सकता है, लेकिन दीपक बंसल कमाल का खेल रहे हैं। देखिए 50 पेश पीछे फील्डर जमाया है, इस बार गलती नहीं की है और बेशकीमती विकेट यहां पे हासिल किया। करण कम से कम 30 रन आपने अपनी टीम की तरफ खींच दिए हैं वापस। बहुत बड़ा विकेट ये दीपक बंसल, तालियां बजती रहनी चाहिए। कमाल की पारी, अर्धशतकीय पारी यहाँ पे हुई समाप्त, लेकिन मनोरंजन किया है अपनी टीम के लिए। फिर से अपनी सेवाएं देके वापस लौटते हुए कर रहे हैं। लॉन्ग लेग पे खिलाड़ी अब डीप स्क्वायर लेग की तरफ भेज दिया है। फुल टॉस, स्लो बॉल, अरे गच्चा दिया यहाँ पे, रीच पे पहुंच नहीं पाए थे, पहले ही गेंद खेल रहे थे और अच्छा हुआ कि कनेक्ट हुआ नहीं है, बल्ले पे ही नहीं मुश्किलातें बढ़ सकती थी। और यहाँ पे आप कनेक्शन कितना कमाल का है, इनको ज्यादा अवसर आप दे नहीं सकते। हाई हैंडसम और बहुत दूर फॉर्मूला 6 के लिए गेंद गई। और करण देखिए जी, आदत आदत की बात है, एक और हवा में शॉट है और फिर से छक्के के साथ मुलाकात है। तरुण की अगर हम बात करें पाजी, ये खिलाड़ी
पता नहीं क्या खेलता है इतना कमाल का कि इतनी अच्छी पकड़ कैसे आपकी हो सकती है छक्के लगाने पर। ये कमाल है, ये सोचनीय बात है। नहीं, ये तो नो बॉल होना चाहिए बिल्कुल, और ये बाउंड्री के बाहर भी होना चाहिए। ये है इनकी पावर, ये है बाजी। कहां का बॉल कहां मार दिया। ये टच प्लेयर है, ये इनको फर्क नहीं पड़ता बॉल कहाँ आ रही है, लाइन कौन सी आ रही है, ये अपना नेचुरल गेम खेलते हैं। और यहाँ पे तो नो बॉल भी है। चलिए 161 अब बोर्ड पे लग गया है। हा, कल कहाँ छोड़ा था वहीं से इन्होंने पिक किया है। और 2-3 छक्के और ये मार दे तो लीजिए 180 तो ऐसे ही हो गया। और फिर उसके बाद 6 गेंदें और बचेंगी आपके पास, तो वहाँ पे भी मौका रहेगा 200 तक पहुँचने का। कितना आसान लग रहा है 200 तक पहुँचना। अद्भुत ताकत के धनी है ये। पाजी कल 7 लगाए थे, 3 थे आज भी हो गए, 3 आज भी हो गए। हो सकता है 8 भी कर सकते हैं आज। 5 ही तो लगाने हैं, अभी बहुत सारी गेंदें बाकी। 2 इस ओवर से तो 11 ओवर मुकम्मल होंगे और 6 यानी 8 गेंदों से 5 लगाने इन्होंने। कर सकते हैं ये काम। चैलेंज है गेंदबाजी टीम के लिए। देखो सिंपल बात क्या है ना कि नो बॉल है, नो बॉल है वेस्ट साइड का। जी हाँ, और फ्री हिट है, तो क्योंकि 2 डाले हैं बीमर्स, तो इस वजह से करण को गेंदबाजी से हटना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ए क्रिकेटिंग रूल। इंटरनेशनल में भी यही होता है। मुझे 2017-18 का सीजन याद आता है जब मोहम्मद सिराज ने रसल को ऐसे गेंदें डाली थी। चलिए फिलहाल अब ये फ्री हिट है और सामने वो महामानव बैठा है। मुकुल इस बार फ्री हिट है, हवा में जरूर है। प्रयास फिर से 6 रन का था, लेकिन 2 यहां पे आ जाएंगे पाजी। देखिए 4 फील्डर दौड़ रहे थे, 3 डीप से आए, एक 38 सर्किल से गए आशीष जैन। पकड़ा किसी ने नहीं। चलिए 2 रन यहाँ पे भी आ गए। पकड़ भी लेते तो कोई नुकसान था नहीं। और फिर से उड़ाया है। अरे दूसरी बिल्डिंग में जाके गिरेगी, छेद करके आएगी बिल्डिंग में। कमाल का शॉट है 6 रन के लिए। संभव जैन पाजी, आपने इस खिलाड़ी को, इनको खरीद कर मतलब जो काम किया है वो सुपर्ब किया है। देखिए वो महाकुंभ में नहाने के बराबर है। जाओ नहा लो फिर सर, नहाते हैं चलिए। What a strike! What a strike that was! And this man is different, and hitting his skill is an absolutely phenomenal. स्कोर की तरफ नजर डालिए, 170 ऑलमोस्ट हो गया है। 169, 11 समाप्त और 3 मात्र विकेट गिरे। अब 6 गेंदें शेष हैं यहाँ से। और पाजी अगला मुकाबला जो खेला जाएगा CMA बुल्स वर्सेस बिस्ट्रो नाइट राइडर्स। आप लोग इस पारी के बाद टॉस के लिए तैयार रहिएगा, दोनों टीमों के कप्तान और ओनर्स भी, स्पॉन्सर्स भी साथ में। तो आखिरी ओवर, पहला गेंद, ये आ जाएगा क्या विकेट? जी हाँ आ जाएगा। सिंगल देना था तरुण को और वो मिला नहीं है पाजी। पहली गेंद पे विकेट। और सबसे बड़ी बात कि वो डॉट बॉल होगी। यहाँ पे कोई भी स्कोर हुआ नहीं है इस गेंद पे। चलिए अच्छी वापसी वहां पे अंकित के द्वारा। पहली गेंद डॉट बॉल। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में जाते हुए नंबर 55 की जर्सी में। शुभम गोयल जा रहे हैं, लेकिन सारी उम्मीदें ऐसी लग रही थी कि संदीप सिंगला स्वयं जाएंगे कप्तान बल्लेबाजी के लिए। आज मन है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर टीम हित में कौन सा सबसे बेहतर खिलाड़ी होना चाहिए, बेटर होना चाहिए मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर। यहाँ पे शुभम पे दाव खेला है। लेट्स सी क्या होता है। अभी भी 5 गेंदें सुरक्षित, 3 बड़े छक्के। अगर ये हिट करते हैं या फिर स्ट्राइक लेकर तरुण को वापस लाते हैं। 169 फिलहाल।
अरे जनाब ये तो सेट हो गया, इसीलिए संदीप नहीं आए थे। चलो वो नहीं तो इसी लॉन्ग ऑफ के ऊपर बहुत लंबा छक्का है ये। अरे वाह क्या बात है, 600 का स्ट्राइक रेट। गोयल, सॉरी सर, गोयल बंधुओं ने जो काम किया है, एक और 6, एक और 6। और मेरे साथी कमेंटेटर कह रहे कहां गई, मैंने कहा पाजी गई पार्किंग में, सीधे फॉर्मेरा सिक्सर के लिए। क्या बात है, अद्भुत भुजाओं का शक्ति बल प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए। ओहो हो, 2 कड़क छक्के, 3 गेंदें अभी भी शेष हैं। यहाँ पे तीसरा लगाते तो 500 रुपए की मुद्रा इनको मिल जाती, लेकिन यहाँ पे नहीं, इनर एज लगा है। दूसरे रन के लिए गए हैं, बिल्कुल मिल जाएगा। लंबा ग्राउंड है वहां पे, कवर तो काफी किया डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र से लॉन्ग लेग के साथ। मजा आएगा, आशीष जैन भी कमाल के हिटर है के साथ। मजा आएगा, आशीष जैन भी कमाल के हिटर है। तो अभी काम पूरा हुआ नहीं, अंकित भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद फिर से लगभग 200 रन बोर्ड पे फिलहाल यहाँ पे 195 किए हैं। 196 चाहिए, जब चेस करने के लिए वापस आएंगे राहुल, ये टीम 200 का पहाड़ा पड़ के आती है। पाजी आज मात्र 6 रन कम है, बस वही मैं कहने वाला था। चलिए टॉस के लिए अगर अवेलेबिलिटी है कप्तानों की तो कैन वी गो फॉर द टॉस? बिस्ट्रो नाइट राइडर्स वर्सेस सीएमए बुल्स। आप आ जाइए, प्लीज जॉइन अस फॉर द टॉस। तो चलिए टॉस के लिए हम चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन एरिया में। आज दोनों टीमों के कप्तान और स्पॉन्सर्स प्लीज आ जाएं, जॉइन अस फॉर द टॉस फॉर द नेक्स्ट मैच। बिस्ट्रो नाइट राइडर्स वर्सेस सीएमए बुल्स। चौका चौका ताली बचे RJPL का जोश हमारे टॉस का स्पॉन्सर है मित्तल जैन और अग्रवाल की शान, वेलफेयर सोसाइटी का है अभियान। पिच पर उतरे खिलाड़ी शेर, हर बॉल पर लगे नया फेर, बैट से चमके सपनों का खेल, RJPL में खेल से बढ़कर दिलों का। भव्या और बिस्ट्रो नाइट राइडर्स से देखते हैं टॉस। प्रेजेंटेशन एरिया में हम लोग करने वाले हैं। सो आई थिंक करण गोयल आएंगे। करण गोयल जाना पहचाना नाम है, जानी पहचानी शख्सियत है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स ऑफ RJPL। लास्ट सीजन क्या कमाल किया था, मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रहे। जॉइन अस फॉर द प्रेजेंटेशन फॉर द टॉस। वी हैव गप्पू पाजी विद अस, हमारे करतार बेकरी से अनिल जी, संभव जी के पिताजी सुजीत जैन जी, कैसे हो पाजी? और दिशु पाजी भी आ जाएंगे टॉस के लिए। सो वी हैव भव्या, वी हैव करण पाजी, सो वी हैव द सिक्का ऑफ मित्तल प्रिंटिंग ऑल्सो सिल्वर कॉइन, वरना पाजी अभी मुकुल प्रिंटिंग कह देते। आइए सर। सो चलिए कॉल कौन कर रहा है? भव्या इज गोइंग टू कॉल। ओके, सो करतार बेकरी से अनिल जी, मित्तल प्रिंटिंग और RJPL। चलिए हु इज कॉलिंग? भव्या विल कॉल। ओके प्लीज पिन द कॉल। RJPL is the call and अरे it's मित्तल प्रिंटिंग। So चलिए करण जी आप टॉस जीते हैं, क्या करेंगे आप? We would like to bat first. Any particular reason behind it? No, it's the first game, so I think runs on the board is always good. And yeah, And you have done a tremendous job last year. What do you want to say about this season, grand season, season number 6? I think new season, new day. So we have to start from zero. So that's the mind thought process, and I'm being very positive. And what about the excitement of RJPL season 6? It's growing day by day. This year, I was very excited. I was looking forward कि I will come and play here. So the tournament is growing day by day. I think year by year it is going grand well.
So yeah, And year by year, you are also becoming more handsome. So, what about your impact player, sir? impact player. So we have a very good side. So we are just thinking about it. Let's see how it go. How we are gonna go about it. So first game, let's see who's gonna be our impact player. So Good luck for the match. Thank you so much, Karan ji. Now, Bhavya, उन्होंने बैटिंग ली है. आप टॉस जीतते आप क्या करते? बैटिंग ही करते. लेकिन अभी बॉलिंग आ गई है, तो फिर अच्छी टीम है, दोनों बेहतरीन टीम है, इस बात में कोई शक नहीं है. कितने पे रोकने का प्रयास करेंगे? कोशिश करेंगे 120 to 130 के बीच में रोकने की. बाकी देखो. लेकिन आप बेहतरीन टीम के साथ, अब तो कॉम्बिनेशंस का भी पता चल गया होगा और आप खुद एक इतने बेहतरीन प्लेयर हैं, तो फिर कॉम्बिनेशंस के साथ साथ इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में क्या कहेंगे आप? इम्पैक्ट प्लेयर हमारा सन्नी है. Good luck for the match. Thank you so much, Bhavya. So the news from the center is that Bistro have won the toss and they have decided to bat first. एक ग्रुप फोटोग्राफ कर लीजिए सब लोग. ग्रुप फोटोग्राफ कर लीजिए सारे लोग और हम चलेंगे रन चेस पे. Thank you so much, everyone. The news from the center is that Bistro have won the toss and they have decided to bat first. और रन चेस में आपके साथ जोड़ेंगे धर्मपा जी, क्योंकि डीजे वाले बाबू हम आपको सुबह से बुला रहे हैं. प्लीज, आप कहां हैं? हे प्रभु, अब तक तो इंद्रदेव भी प्रकट हो जाते हैं, आप कहां हैं? आ जाइए. तो पाजी, ओवर टू यू. I'm going for the breakfast. चलिए, रनचेज की शुरुआत यहाँ पे हो गई है. पहला गेंद बिल्कुल झट में डाला था. लंबा स्कोर है, आज काम करना पड़ेगा. और खराब गेंद, गिफ्ट है और पहले रन्स. और ये आपको चाहिए जब आप बड़ा स्कोर चेस करते हैं. आप ट्रैकर, गलती हो गई है, कुशल से गलती हुई है और उसका पूरा खामियाजा यहाँ पे भुगता. 6 रन मिलेंगे ऑन साइड की तरफ ईसीपी किंग्स. और आशीष जैन, ये देखिए किस तरीके से पोजीशन किया अपने आप को. और तारामंडल में गेंद बहुत, और उसको स्क्वायर करने की कोशिश की जा रही है. बट डीप पॉइंट का वो क्षेत्र है, वहां पे आसानी से संदीप सिंगला बहुत आवश्यक मेन गेंदबाजों का यहाँ पे आना, विकेट चटकाना. की गर्मी दर्शकों का शोर हर दिन यहाँ बड़े क्रिएट का जोर. और JPL गड़ी हर क्रिकेट प्रेमी की खुराक को टिका जोर. और JPL गड़ी हर क्रिकेट प्रेमी की खुराक को पूरा आता है खिलाड़ियों में एक नया जोश. खिलाड़ी स्पॉन्सर्स आई वो शेर की दहाड़ नजर आई, लेकिन बिस्त्रो जो इसके बाद खेलने आएगी उनकी भी अभी हम बात करेंगे. लेकिन अभी मोमेंट स्टार्स. फिर भी, क्योंकि हम सब लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं और 76वीं वर्षगांठ तो देखो गणतंत्र की है. इससे पहले खुद की दवाई का स्वाद चखा था वैसे राघव ने. तो कोई भी लोग कैंस वगैरह जब हम खा रहे हैं तो डस्टबिन है, प्लीज आप वहां डालिए, मैदान को साफ रखिए. ये मेरा निवेदन है आप सभी से. आप सब लोग समझदार लोग हैं और ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं. ये कहाँ गई है? ये लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है. फील्डर तो थोड़ा समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाए. फिलहाल रन चेस जैसा होना चाहिए स्टार्स के लिए वैसा तो हो रहा है. अब कब वो इस एक्सीलरेटर पे ज्यादा पैर रखेंगे? इस बार डाउन द ग्राउंड, लेकिन दीपक बंसल मौजूद हैं. बढ़िया फील्डिंग हमेशा की तरह. वो पहाड़ वहां मौजूद है, लॉन्ग ऑन पर दीवार, जैसा कि धर्मेंद्र पाजी कहते हैं दीपक बंसल नाम की. लेकिन बात क्या है ना कि रन चेस बढ़िया हो रहा है, लेकिन वो तरुण वाला और ये गोयल साहब जो हमारे हैं, इनकी तरह इफेक्ट डालने के लिए आपको 3 4 5 छक्के लगातार चाहिए. क्योंकि कल के मुकाबले में भी यही हुआ था. अगर हम बात करें कल का जो मुकाबला था रिचमंड रेंजर्स का, तो तरुण ने वो 7 गेंदों पे 7 लगा के स्कोर को 200 के ऊपर पहुंचा दिया. समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का. और हमारे टाइम आउट पार्टनर हैं रिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर.
यहाँ बने नई कहानी का मेल तूफानी बॉलर विस्फोट के बैट्समैन और JPL के मैचेस का हर कोई फैन यहाँ मैदान की गर्मी दर्शकों का शोर हर दिन यहाँ बड़े क्रिकेट का जोर और JPL गड़ी हर क्रिकेट प्रेमी की खुराक को पूरा हर सीजन लाता है खिलाड़ियों में एक नया जोश खिलाड़ी स्पॉन्सर्स टीम्स को होता है इंतजार लो आगे और JPL फिर एक बार सोसाइटी का घर वो हमारा है काम और JPL है खेल का नया अंजाम तो चिल्लाओ नाचो बढ़ाओ धुन और JPL है जोश मस्ती और जुनून थैंक यू डीजे। थैंक यू डीजे। चौका चौका काली बचे शानदार गिफ्ट का JPL का जोश सरजे नमित को भी भारी लग रहा है। जैन और अग्रवाल की शान वेलफेयर सोसाइटी का है अभियान पिच पर उतरे खिलाड़ी चलिए फिलहाल हमें बताएंगे 36 गेंदों पे 103 रनों की दरकार है और मेरे हाथ में है ये करतार बेकरी से शानदार गिफ्ट हैम्पर। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे शानदार कवर ड्राइव वहां पे अरे रे 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 ब्रेक लगा लीजिए सिंगल आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे दर्शक दीर्घा में और हमें कुछ जो नए दर्शक दिखेंगे उनको हम ये गिफ्ट देंगे बिकॉज एक एक बार और गिफ्ट देना जरूरी है सबको। अब मुझे यूनिक नजर आ रहे हैं यहाँ मरून सिंगल आ जाएगा ये नए लग रहे हैं हमें आप प्लीज आइए। व्हाट्स योर गुड नेम? क्षितिज। क्षितिज। क्षितिज क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ जी थोड़ा बहुत देखता हूँ। थोड़ा बहुत देखते हैं। ओ क्या किनारा लगा है बिल्कुल किनारा लगा है एक और विकेट आ जाएगी। अच्छा क्षितिज आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है क्रिकेट में? कोहली। विराट कोहली। सो आर वी गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट विराट कोहली? आर यू रेडी फॉर इट? ओके तो विराट के बारे में हम पूछते हैं आपसे। क्या पूछे? पहले तो रचित भी आ गया। रचित को तो खैर सब पता होता है ये आदमी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिकेट है। लेकिन विराट के बारे में पूछूंगा। चल 2-3 सवाल एक बार टेस्ट करता हूं। इससे पहले हमने पूछा था खिलाड़ी एक हमारे दर्शकों की 2016 IPL में उन्होंने कितने रन बनाए थे? 2016 नो आइडिया। नो आइडिया। 973 वाज द हाईएस्ट स्कोर। चलिए विराट कोहली के टोटल इंटरनेशनल सेंचुरीज कितनी है? संचिता को चाहिए मुझे लग रहा। 81 सेंचुरीज। चलिए विराट कोहली के दोनों बेटा बेटी के नाम बताइए। अवे और क्या था अके हाँ अके एंड वामिका या अकाय एंड वामिका। मैं बोला फिलहाल ये शॉट देखिए आप। माय गॉड करण मैं सोचूं विराट कोहली ने अभय को कब पैदा कर दिया। ओके अकाय। अच्छा विराट कोहली रन क्यों नहीं बना रहे? ऑफ की बॉल छेड़ता है ना इसलिए। फिलहाल यहाँ पे सिंगल आ जाएगा। लेकिन सीरियसली विराट कोहली के आप फैन हैं एक क्योंकि विराट के ही बारे में बात हो रही। शादी कब की थी उसने? 2018 या। देखिए इतनी सारी चीजें हैं। लीजिए हम आपको देंगे करतार बेकरी की तरफ से गिफ्ट। देंगे बिल्कुल देंगे क्योंकि आप नए दर्शक हैं। थैंक यू। तो हमारे साथ क्षितिज थे उन्हें ये गिफ्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच क्षितिज। क्या हमारे बीच जो करण खेल रहे हैं उनकी वाइफ हैं? नहीं है? चलो कोई नहीं जब आएंगे तब उनसे बात कर लेंगे। लेकिन गिफ्ट जाता है क्षितिज को। थैंक यू क्षितिज करतार बेकरी की तरफ से। चलिए अब मुकाबले पे आते हैं।
चलिए 30 गेंदें 93 रन, ये मामला है। और पाजी दिल दा मामला है, जब क्रिकेट दी बात होंदी हैगी तो दिल दा ही मामला है। हमेशा मैं बात करता हूं, इतनी खराब पंजाबी बोलने के लिए मुझे बस कोई पीटना मत यहाँ, लेकिन हाँ चक चाद नाल मठी। फिलहाल मैच पे आते हैं। दीपक बंसल, देखिए 30 पे जब 93 चाहिए, आपको एक बात पता है कि आपको 2 ओवर बहुत बड़े चाहिए। वो जब लेकिन जब तक ये खिलाड़ी खड़ा है ना, जब तक ये खिलाड़ी खड़ा है, हर ओवर को बड़ा बना सकता है। करण, रिमेंबर द नेम। इंतजार लो आगे और JPL फिर एक बार सोसाइटी का घर वो हमारा है काम और JPL है खेल का नया अंजाम। करण जैन, दीपक बंसल। और लास्ट समय में अपना दिमाग बदला और लॉन्ग ऑफ को बाहर रखा, लॉन्ग ऑन को नहीं। एक काउ कॉर्नर पे एक फील्डर जरूर है। फंसा दिया था, ऑलमोस्ट फंसा दिया था। और हंस भी रहे कि मामला बन सकता था। यही है, बड़ा खिलाड़ी जब भी आता है वो प्लान करके आता है। और अगर देखा जाए तो बल्ले और गेंद दोनों से कमान संभाली हुई है इन्होंने, रिचमंड रेंजर्स की। आहा, कवर्स के ऊपर से मारने का प्रयास जरूर था, लेकिन अब फंस जाएंगे, अब फंस जाएंगे। कहा था वहीं रहिए, तरुण ने इससे पहले पूछा भी था कि क्या करूं, और दीपक बंसल ने कहा था कि वहीं रहिए, वहीं आएगी गेंद, और वहीं गई है गेंद। इसे कहते हैं बिल्कुल जाल में फंसाना। एक और बड़ा विकेट यहां पे आ जाएगा। डीजे, चौका चौका ताली बजे और JPL का जोश सरजे। जैन और अग्रवाल की शान। अब आए हैं बल्लेबाजी करने द टेरिफिक तेजस जैन। ये भी कमाल के खिलाड़ी हैं, युवा हैं और जाने जाते हैं कमाल की बल्लेबाजी करने के लिए। और बिल्कुल टेलर मेड सिचुएशन है उनके लिए, तो टेलर मेड सिचुएशन है, क्योंकि बड़े शॉट्स के लिए वो जाने भी जाते हैं। और अभी सिचुएशन भी वैसा ही है कि आपको उसी प्रकार से शॉट खेलने हैं। लेकिन करण, इन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, और ये देखिए निर्भर करवा भी रहे हैं। सीधा इस बार और लंबा छक्का, फॉर्मेरा सिक्सर यहां पे आ जाएगा। ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। की मिसाल बैट उठे तो हर बॉल बोले और JPL के शेर कभी ना डोले। चौका छक्का जोश बढ़ाए और JPL में जीत का जश्न मनाए। टीम का है दम, खून में है खेल। एक और क्या है गैप में, बिल्कुल गैप में फॉर्मेरा चौका, ये ओवर को भुनाते हुए क्या कमाल का शॉट। एक बार फिर से चलिए, 8 ओवर समाप्त हो जाएंगे और 8 ओवर के बाद बोर्ड पे हैं 121 रन। कृष्णा, अब यहां से 24 गेंदें बची हैं और 75 चाहिए। 75 दर्शकों जरा आज करते हैं जोश चेक, कम ऑन, जोर से। जीतेगा भाई जीतेगा, कम ऑन, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। देखो दोनों टीमों से बराबर आवाज आ रही है, थोड़ी सुस्त आवाज पता नहीं क्यों आ रही है। अभी वो छोले पूरी खाए हैं शायद उस वजह से, क्योंकि ये लिटरली छोले पूरी तो बड़े बाकमाल बने हैं, इस बात में कोई शक नहीं है।
रोका है विकेट कीपर ने, थोड़ा सा एक फील्ड को फाइन किया है। ऐसा लगा है कि 3 फील्डर्स को तैनात किया गया है। और मेरे साथी कमेंटेटर धर्मेंद्र पाल जी ऐसे समय पे आए हैं कि जब 24 पे 75 चाहिए, ये रोमांचकता में ही ये प्रवेश करते हैं हमेशा। चलिए गोयल, पहला गेंद तेजस के लिए। इस बार सीधा कवर्स के पास सिंगल, और पीछे है सुरक्षित संचित। कमाल है ये खिलाड़ी भी। नहीं, मुझे इनकी दौड़ देखने में मजा आता है बस। चलिए फिलहाल मैच पे आते हैं। पाजी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र पाजी। पाजी 23 गेंदें 74 रन, क्या कहेंगे आप? और बढ़िया गेंद, ये लाइन बहुत बेहतर शुभम गोयल, ये करने की आवश्यकता। देखिए 23 गेंदों से 74 रन बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है, और सामने जब तक करण खड़े हैं तब तक तो ये रन चेज अभी भी ऑन है। अब देखने वाली बात ये है कि इनको कौन सा लाइन डालना है। छक्के से जितने बचेंगे उतना आप रन चेज में और भी मुश्किल आते खड़ी करेंगे बैटिंग साइड के लिए। ये बेहतर, वेल बोल्ड अंडर प्रेशर। एक काबिल खिलाड़ी के लिए क्या लाइन डालना है, ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और राहुल, इसके बाद शायद एक ओवर और भी दीपक बंसल का बचता है, वहां पे कितने रन आप छोड़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से संदीप सिंगला के भी दिमाग में चल रहे होंगे कि कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं डेथ ओवर्स की गेंदबाजी में। और बतौर खास करण के विरुद्ध तो वो गलती कर ही नहीं सकते। पाजी बात ये है ना कि जो गोयल बंधु थे दोनों, तरुण और एक और हमारे जो गेंदबाजी कर रहे हैं, शुभम, ये वाइड नहीं है। तो इनके जो 7-8 छक्के थे ना, उसने सारा डिफरेंस बनाया हुआ है, वरना 22 पे 40 होते, आप खुद सोचिए। तो इन दोनों बल्लेबाजों ने मिल के जो 8-9 छक्के लगाए हैं, आई थिंक 8 छक्के मिल के लगाए हैं, उन 8 छक्कों ने वो स्कोर सीधा वो पहाड़ बना दिया। बैक ऑफ लेंथ, चलिए वाइड डालिए, कोई समस्या है नहीं, क्योंकि एक रन यहाँ से जाएगा। वो सोच रहेगी यहाँ पे, हालांकि जितने अतिरिक्त रन जाएंगे मुश्किलात तो यही, अनुशासित भी रहना पड़ेगा। बहुत सारा काम है, 22 में 73 बिल्कुल बनते हैं। और सोचिए शुरुआत में वो जो रन अच्छी तेज गति से बने, उसकी वजह से ये मामला है। और आशीष खड़े रहते तो और भी करीबी हो सकते थे। अब आवाज आई है, क्या क्लेम करना चाहते हैं पीछे से? अपील बहुत ज्यादा, लेकिन अंपायर जतिन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ये गेंद देखिए कितना बढ़िया था, ये लाइन कितना बढ़िया था। शुभम ने प्रभावित किया इस लाइन से। यहाँ पे आप बोलिए कि बल्लेबाजी की आपका परीक्षण है कि यहाँ आप कितना आला दर्जे का शॉट लगा सकते हैं। फिलहाल शाहरुख खान ने चेत बढ़िया गेंदबाजी। इसी लाइन ने तो पूरी इंडिया को परेशान करा हुआ है। विराट कोहली के लिए भी यही लाइन होती है, और हम परेशान हो जाते हैं फिर। हमारे ग्राउंड जो शानदार वेन्यू है, कैम्बियम हमारे ग्राउंड स्पॉन्सर है, और शानदार वेन्यू है जीआरडी क्रिकेट एकेडमी का। इस बार फिर से बड़ा शॉट, दौड़ेंगे नहीं, करण खुद स्ट्राइक लेंगे अगले ओवर में। अब यहां से 18 गेंदों में 72 चाहिए। बाप रे, ये 24 रन पर ओवर चाहिए, क्योंकि 4 छक्के पर ओवर। चौका चौका ताली बजे, और JPL का जोश सरजे। अब बैक ओवर में 4 छक्के। दर्शकों थोड़ा सा इस मैच को रोमांचक बनाने के लिए, दोनों टीमों का जोश बढ़ाने के लिए तालियां बजा दो यार। कम ऑन दर्शकों, कम ऑन एवरीवन, तालियां बजनी चाहिए। देखिए गेंदबाजी की आपको तारीफ करनी पड़ेगी और कप्तानी की भी राहुल,
पिछले ओवर में सिर्फ 3 रन आए और यहां से इतना प्रेशर अब बढ़ गया है बल्लेबाजी टीम की तरफ कि वो 5 छक्के तो आपको यहां से चाहिए, लेकिन जो गेंदबाज सामने हैं इनके खिलाफत ये काम करना बहुत मुश्किल, बिल्कुल जड़ में ये एग्जीक्यूशन देखिए कितना कमाल, राइट अप इनटू द ब्लॉक होल। और इनके विरुद्ध छक्के लगाना बहुत मुश्किल है, 1-2 आप लगा भी सकते तो समस्या तब भी बनी रहेगी बल्लेबाजी के लिए आस्किंग रेट के लिहाज से। अब गेंदें बची हैं 17 और रन चाहिए 72, तो फिर 12 छक्के चाहिए। ये कहाँ गई है गेंद? अब नहीं दौड़ रहे हैं, करण नहीं दौड़ रहे हैं, खुद पे भरोसा जताया है कि वही खेलेंगे और अभी तक दीपक बंसल ने प्रभावित किया है पाजी। ये कब प्रभावित नहीं करते ऐसा पूछिए। कल का दिन आपको याद होगा, पिछला सीजन आपको याद होगा, ऑलराउंड परफॉर्मेंस से क्या कमाल किया था, खिताब दिलाया था अपनी टीम के लिए और यहां पर भी कल से लेके आज तक अव्वल रहे हैं। और बढ़िया लाइन, यस इस बार सहमति है, सोच बढ़िया थी, वहां पे वाइड आएगी, ये पहुंच से दूर रखना है क्योंकि पता है कि इनके पैर के पास मिड और लेग स्टंप पर गेंद आएगी तो वो गेंद जाएगी वहां पे जो दरख्त खड़े हैं उनकी ऊंचाई मापने के लिए जाएगी। दरख्त, वाह, मतलब इतनी खतरनाक सिचुएशन में आप इतनी खतरनाक उर्दू बोल दो तो मजा आ जाता है पाजी। खैर आपकी और डिक्सन के तुम फैन है। लीजिए 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 लीजिए, एक और डॉट गेंद बना दिया है भाई। ये खिलाड़ी आपने बिल्कुल सही कहा पाजी कि कब प्रभावित नहीं करते, दीपक बंसल। Absolutely genuine pace he produced there, that was the key। यहाँ देखिए एक से बढ़कर एक गेंदें डाली है, सब में आपको पेस दिखाई दी है और जहां पे वो क्रीज की गहराई में खड़े और पीछे ले गए। ये देखिए ये भी यॉर्कर लेन का गेंद था, बट मेरी समझ नहीं आ रही है रन क्यों नहीं ले रहे हैं। तेजस पे भी आपको यकीन थोड़ा सा दिखाना चाहिए। तेजस भी अच्छा हार्ड हिट कर सकते हैं लेकिन खुद के ऊपर भरोसा जता रहे हैं, बैक कर रहे हैं अपने आप को। और ये गेंद भी देखिए डॉट निकल गई, यहाँ पे भी रन आया नहीं है। कई बार ना इंसान वो असमंजस में फंस जाता है कि खुद पे जिम्मेदारी लेता है और कप्तान अब जाके वो एक बाउंड्री आई है, अब जाके वो एक बाउंड्री आई है। थोड़ा सा वो सोने पे सुहागा तो नहीं कह सकते, रेगिस्तान में थोड़ा सा पानी। लेकिन दीपक बंसल काबिल तारीफ, मतलब बल्लेबाजों को परेशान करने की मशीन है ये गेंदबाज, जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं और कर भी रहे। फिर से वही चिर परिचित अंदाज में यॉर्कर, फिर से वही लेग और मिडिल स्टंप का लाइन और फिर से वही लेग बाई का इशारा और सिंगल के साथ ओवर करेंगे समाप्त। करंट फिर रखेंगे स्ट्राइक अपने पास। अब गेंदे बची है यहाँ से 12 रन चाहिए, यहाँ से 66। काम मुश्किल, असंभव कुछ भी नहीं पाजी। 11 छक्के 66। लेकिन कुल मिला के अगर बात कहें तो फिर पिछले 2 ओवर्स बहुत शानदार घटे। अगर हम बात करें क्योंकि 30 पे 90 चाहिए थे, वहां से जिस तरीके से वापस लाए, कमाल की गेंदबाजी टीम रिचमंड रेंजर्स अभी तक तो चैंपियंस की तरह खेली है और डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं। देखिए पिछले 2 ओवरों की अब बात करें, बतौर गेंदबाजी यूनिट कमाल किया है, कप्तानी की भी तारीफ आपको करनी पड़ेगी। पिछले 2 ओवर में सिर्फ 9 रन आए हैं और शुभम गोयल ने जो वो ओवर डाला था उसमें आई थी 3, पिछले बंसल के ओवर में आए 6। यहाँ से देखिए किस तरीके से पुल बैक किया है, आस्किंग रेट अब लगातार बढ़ती हुई। 2 ओवर में बहुत सारे रन चाहिए। 10 ओवर की कहानी क्या कहती है, 4 विकेट का नुकसान, 130 रन बोर्ड पे, 195 किए थे रिचमंड रेंजर्स ने पहले किया बल्लेबाजी का। कल भी कुछ इसी तरीके की स्टेज थी, पसंद करते हैं ये रन्स बोर्ड पे लगाना। करंट स्ट्राइक पे गोयल के हाथ में गेंद। चलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है मामला। नहीं, ये तो लगना चाहिए था फिर भी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर वाइड हो जाएगा।
लेकिन फिर भी छक्के 11 ही चाहिए पाजी। ये काम कठिन से कठिनतर होता जा रहा है। अब वो बड़े स्ट्राइक्स दिखे नहीं है। ओहो, एक और जड़ में ये गेंद। मतलब ही नहीं है कि इसको आप हवाई यात्रा पे भेज पाए करण, जबकि क्वालिटी बेटर है, अच्छे पिंच हिटर हैं, लेकिन ऐसे काबिल गेंदबाज के लिए देखिए कितना बढ़िया अस्त्र निकाला ये यॉर्कर, बिल्कुल स्टंप्स की लाइन में। एक, अब जाके एक आया है। वो इंतजार था, पिछले 2 ओवर से इंतजार है, अब जाके एक छक्का आया है। स्लॉट में पड़ गई ये गेंद, सीधे बल्ले से खेला, ये अच्छा शॉट था, मजा आया देखिए। डाउन द ग्राउंड कोई मौका नहीं वहां पे। ये भी जाएगी, ये खराब गेंद डाल बैठे। इस बार फुल टॉस पे लिया, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया और फॉर्मेरा 6 रन के लिए भेजा इसको बैकफुट ऑफ स्क्वायर, डीप बैकफुट स्क्वायर बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। देखिए अब जाके हुए हैं 2, और देखिए किस प्रकार से वो लो फुल टॉस पे लिया और बहुत अच्छे से पिक किया इसे। पता है कि फील्डर होंगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टाइमिंग इस तरीके से करेंगे तो फिर कोई नहीं रोक सकता। 9 पे 53, हाँ 9 ही चाहिए। वैसे पाजी तरुण ने 7 में 7 मारे थे। ये बाहर है जी हाँ। जब तरुण ने 7 में 7 मारे थे, क्या 9 पे 9 लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं, आपको वो पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। जैसे 2 लगे हैं वैसे 7 और लग सकते हैं, लेकिन लग जाने में और लग सकते में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन वो आपको सोच तो रखनी पड़ेगी। शुरुआत आप एक से ही करते हैं। देखो दीपक बंसल जी कह रहे हैं पाजी स्ट्राइक भी चेंज होनी है। निश्चित तौर पे शॉट अच्छा है, लेकिन ना 4 मिलेंगे ना 6। चलिए इस बार काम अच्छा किया, रनआउट का खतरा। पहुंच गए क्या? जी हाँ पहुंच गए। थोड़ा लेट रिएक्ट किया है, अपील की है, वहां पे कोई इशारा आया नहीं एम्पायर का। 2 अच्छे रन यहाँ पे और बनाए। चलिए अब वो छक्का चाहिए था, उसमें से 4 रन और पीछे की तरफ छूट गए, और कठिन हो गया है काम। हाँ लेकिन आरजेपीएल का इतिहास, आरजेपीएल की वाइब और आरजेपीएल का रोमांच हमेशा कहता है। फिलहाल एक और नहीं, इस बार विकेट हो सकता है, और बिल्कुल विकेट। ये क्या तरीका है तरुण, क्या बात है। मतलब जमीन से 2 फीट ऊपर आपने ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच पकड़ा है। विकेट। डीजे बाहर। जी हाँ लाइन फिर से ठीक है, सब कुछ ठीक है। रिचमंड रेंजर्स अब शिकंजा कस लिया है। पिछले 3-4 ओवर्स में डेथ ओवर्स के गेंदबाजी में कमाल किया, वो असली कैरेक्टर निकल कर बाहर आया। तारीफ करनी पड़ेगी आपको कप्तान की, साथ में दीपक बंसल की भी, शुभम गोयल की भी। रन्स के बल्ले से, गेंद से भी दिखाया कमाल, और बने हुए हैं इस मुकाबले में। और काफ़ी गिरफ्त यहाँ पे तीखी कर दी। अब 6 गेंदों से 50 चाहिए। अब आप छक्के भी 6 लगा देंगे तब भी बात वो बनेगी नहीं। वुमेन स्टार्स थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। शुरुआत बहुत अच्छी थी, आशीष जब बल्लेबाजी कर रहे थे, चिराग जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो लग रहा था कि रन चेस कितना आसान है, ये बिल्कुल यूं पलक झपकती हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ गेम। एक विकेट क्या गिरा, और जैसे ही विकेट गिरा इस खेल ने करवट बदली और मोमेंटम शिफ्ट कर दिया गेंदबाजी की तरफ। और पटका हुआ गेंद, संदीप सिंगला सोते सोते कैच पकड़ते हैं। कानून के हाथ हैं ये, आप कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। मायूसी हाथ लगेगी। एक और विकेट गिरता हुआ, तेजस आएंगे वापस। पहली गेंद डॉट बॉल विकेट के साथ। पाजी अब औपचारिकताएं बाकी हैं, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी। मोमेंट स्टार्स की लड़े जरूर हैं,
और तारीफ और ज्यादा करनी पड़ेगी रिचमंड रेंजर्स की कि इन्होंने दोनों मैचों में जो डोमिनेंस दिखाई है पाजी, दे आर प्लेइंग लाइक ए चैंपियंस बिकॉज दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस। निश्चित तौर पे वो मिजाज आपको रखना पड़ता है। देखिए ऐसे नहीं कि आप पिछले साल जीत गए तो यहाँ पे वो लचर प्रदर्शन देखने को मिला, वो उसी जीवटता के साथ खेले, वो चैंपियन की निशानी दिखाई है। ओहो कहाँ है, जहाँ पे फील्डर है नहीं है गेंद वहां है, बाहर है 4 रन के लिए। देर हो गई मेहर वहां आते आते। स्टार्स ये भी क्या विकेटों को लगा है, जी हाँ बीचों बीच लगा है और एक और विकेट आ जाएगा। डीजे वाले बाबू आप कहां हो, क्योंकि डीजे वाले बाबू आरजेपीएल का गाना बजा दो, वही हम कह रहे हैं आपसे। इतनी अच्छी कंपोजिशन है, हमारे कान तरस रहे हैं सुनने के लिए। चलिए फिलहाल मुकाबले पे आते हैं। अब फील्डर नहीं है वहां, बच गए। बाउंड्री के बाहर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, चौका आएगा। पाजी औपचारिकताएं बाकी हैं और मैंने आपसे पूछा था कि दे आर प्लेइंग लाइक ए डिफेंडिंग चैंपियंस बिकॉज दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस। लेकिन इस साल आपको क्या बदलाव दिखा है रिचमंड रेंजर्स में? कोई खास बदलाव दिखा नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट जो था बना हुआ है। ये डाउन द लेग साइड है, यहाँ पे 1 रन तो चलिए दौड़ के पूरा कर लेंगे, वाइड भी रहेगी तो चलिए 2 रन आ गए, गेंद ये काउंट होगी नहीं, दोबारा डालनी पड़ेगी। वो माइंडसेट बड़ा कमाल का है। ऑक्शन में कुछ नए प्लेयर आए हैं, कुछ अच्छे फिनिशर जिन्होंने 7 गेंदों से कल 42 किए थे, आज भी छक्के जड़े। हवा में है, पीछे फील्डर है, पकड़ लेंगे कैच और विकेट गिरा। और दूसरी चीज है कि देखिए कुशल शुभम गोयल को हमने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में देखा, संदीप सिंगला को हमने पिछले बार गेंदबाजी और बल्लेबाजी में देखा था। तो 2-3 जो प्लेयर यहाँ पे ऐड हुए हैं, आप कुणाल की बात कर लें, आप शुभम की बात कर लें और दीपक बंसल, तो काफी ये चीज जो 3-4 खिलाड़ी आगे निकल के आए हैं, इससे और गहराई आई है उनके खेल में, बल्लेबाजी में। एक गेंद बाकी है, जी हाँ। और एक और जो बड़ा बदलाव हमें दिखा है कल से आज में, वो दीपक बंसल की सोच में दिखा है, क्योंकि इनको पहले बाउंड्री बड़ी लग रही थी, अब ठीक लग रही है, तो ये बदलाव आया है। एक गेंद बाकी है। चलिए अब आखिरी गेंद। तो ये मुकाबला विकेट के साथ अपने नाम करने में कामयाब रहेंगे। ये विकेट आया है, विकेट के साथ अपने नाम करने में कामयाब रहेंगे टीम रिचमंड रेंजर्स। अब बजाओ तिरंगा, ये जल्दी मिलते हैं प्रेजेंटेशन में।